चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में भी दो केसेस लिए इन्होंने, दोनों को बैक टू बैक क्वेश्चन है। हाँ, एक में नॉन मेटल सिलेंडर लिया, एक में मेटेलिक सिलेंडर लिया, है ना। चलिए पहले मेटेलिक सिलेंडर की बात करते हैं। मेटेलिक सिलेंडर बना देता हूं मैं। काफी लॉन्ग है, ठीक है, लंबा लेना बहुत जरूरी है, तभी जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट टू। अच्छा, मेटेलिक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की जो प्रॉपर्टी दी है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी, बिकॉज सिलेंडर है। अगर मेटेलिक है तो कंप्लीट चार्ज इज एट सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मेटल में तो चार्ज सरफेस पे ही होता है, अंदर तो नहीं रहता ना। तो मेटल में मेटेलिक, चाहे तो होलो रहे ये, चाहे सॉलिड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो केसेस में डिस्कस करूंगा वो दोनों के लिए मैं मेंशन्ड है, क्योंकि कंप्लीट चार्ज सरफेस पे तो अंदर तो वैसे ही मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अब आप एक चीज देखिए, मान लीजिए मेरे को पूछा गया कि मुझे बोला इस पॉइंट पे मुझे ये बताओ, मुझे इस पे जो सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, अब आप कहेंगे सर दो ही लेफ्ट राइट में क्यों दिखाया है, मैं उधर ही तो डिनोट तो उधर ही करूंगा ना मैं। अभी पूरा सरफेस है तो यहाँ पे तो मैं कैसे डिनोट कर सकता है पूरा, बट मान के आप चलिए कि पूरी पूरी रॉड पे हो, पूरी रॉड पे प्लस फैला हुआ है, पूरी सिलेंडर पे प्लस फैला हुआ सरफेस पे। अच्छा, इस सिलेंडर में समझाने के लिए यहाँ पे एक केस लेता हूँ। जो भी प्लस फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता हुआ दिखाई देगा। बाहर मान लीजिए एक रिंग टाइप का कुछ बनाते हैं, पूरा एरिया वॉल लेंथ बनाते हैं, उस पर ई कैसे निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? ये सिलेंडर है, सिलेंडर यही ले लीजिए, ये सिलेंडर है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप ई कंसिडर करेंगे तो वो डायगोनली आउटसाइड निकलता हुआ नजर आएगा। एम आई राइट? तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि जब इस तरह से ई निकल रहा है तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि पूरा का पूरा ई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि वो जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर कुछ नहीं है, एक रॉड है मेरे लिए। भाई रॉड से ही आता है ना ऐसे, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक चार्ज है मेरे लिए वो चार्ज भले ही एक रिंग पे फैला हुआ, उस पर्टिकुलर जगह पे एक रिंग पे फैला हुआ मेरे लिए, बट जिस जगह जिस तरह से वो रिंग पे फैला हुआ है, बट मेरे लिए सेंटर से आता हुआ नजर आ रहा, तो मैं तो उसको पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। उस पूरे रिंग पे फैले हुए चार्ज को पूरे सेंट्रलाइज कर सकता हूँ। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रहा है, वहां पे चार्ज माना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रहा है, कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मुझे जो रियलाइज हो रहा है वो सेंटर से आता हुआ रियलाइज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सिचुएशन में मैं कहूंगा कि ये जो सिलेंडर है, इसको हम एक रॉड मान सकते हैं। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, पक्का? तो रॉड मानेगा अगर, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अगर आपसे इस यहां से x डिस्टेंस पे पूछा, तो एक लॉन्ग रॉड से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई x होता है। याद है वो लम्हे, वो पल जो हमने रॉड के केस में बिताए थे? याद होगा, इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, उससे r डिस्टेंस पे 2k लैम्डा बाई r, तो यहाँ पे 2k लैम्डा बाई x। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, बट इस क्वेश्चन में लैम्डा तो नहीं दिया है ना, इस क्वेश्चन में दिया है सिग्मा। तो मुझे लैम्डा को सिग्मा के टर्म में कंसीडर करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना मेरे को। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? ये जो लैम्डा दिया है ना, इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना, दैट्स ऑल। फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया कि भाई ये जो सिलेंडर है वो मेरे लिए एक रॉड जैसा है। इसको मैं हाइपोथेटिकल रॉड मान ही लेता हूं, चलो इधर मान ही लेता हूं। ये जो मैं सिलेंडर है इसको मैंने रॉड मान लिया, ठीक है। और इससे x डिस्टेंस पे जो है 2k लैम्डा बाई x,
बट इन्होंने जो गिवन डेटा दिया वो लैम्डा की इंफॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने दी सिग्मा। नहीं समझा? तो आप सोचिए कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, इस यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो उस चार्ज को निकालिए। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ बोलो तो यहां से यहां तक मान लिया जाए, और यहां से यहां तक आपको एक छोटा सा सिलेंडर खुद निकल के बाहर आएगा। यूनिट लेंथ का, यूनिट लेंथ का सिलेंडर निकल के बाहर आएगा। सोचिएगा कि मैंने क्या करा, यूनिट लेंथ का सिलेंडर निकाला, मुझे ना यूनिट लेंथ में चार्ज कितना वही तो चाहिए, तो यूनिट लेंथ में चार्ज इसमें कितना वो निकालने के लिए एक सिलेंडर का छोटा पार्ट तो कट करके बाहर लाऊंगा जिसकी हाइट कितनी है 1 है, और ये जो सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस है 2 पाई r, क्योंकि सिलेंडर की जो है वो इंफॉर्मेशन दी है, रेडियस r दी हुई है, तो 2 पाई r। हाँ ना बोल? तो टोटल सरफेस कितनी हो जाएगी, इस पाइप को इधर से काटेगा तो शीट बन जाएगी वो तो मेरी बात नहीं समझ रहा है। जिसका ये वाला जो लेंथ है 2 पाई r और ये हाइट जो है 1 है, तो समझ नहीं रहा है। 1 मीटर लंबाई का मैंने छोटा सिलेंडर काट के बाहर लाया, उसको मैंने कट किया, जैसे शीट को या किसी पाइप को कट करेगा प्लेन बन जाता है, ये प्लेन बन गया, उसका एक लेंथ 2 पाई r आएगा और हाइट 1 काटा मैंने, तो सरफेस एरिया कितना आ गया, 2 पाई r ही आया। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 2 पाई r इंटू सिग्मा। हाँ ना बोल? वही मेरे लिए लेमडा हो गया। अभी समझ रहे हो कि नहीं? लेमडा क्या होता है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। अब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में सिग्मा की टर्म में 2 पाई r लेमडा सिग्मा चार्ज, तो मैं लेमडा को हटाता हूं और 2 पाई r सिग्मा करता हूं। कोई दिक्कत वाली बात? फाइनली 2 और 2 हो गया 4 पाई r सिग्मा, k को लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिंदा है? श्योर? और ये x करेक्ट, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, रिजल्ट आ रहा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r बाई एक्स। ये e आउटसाइड है। आंसर तो मेरा यही आ गया था, 2k लेमडा बाई एक्स, एक ही लाइन में आ गया था। बट मेरा मेन यहाँ पे फोकस जो समझने वाली बात है वो लेमडा को सिग्मा उन्होंने दिया। यूनिट लेंथ में चार्ज कितना तो मैं सिग्मा में कन्वर्ट किया उसको। यूनिट लेंथ में मैंने कट किया सैंपल, 1 मीटर का सैंपल कट किया, उस पर कितना चार्ज एसोसिएटेड है वो पूरा का पूरा निकाला तो इतना है। और कैसे निकाला वो यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए जी। अच्छा, इसके सरफेस पे चार्ज पूछ लिया जाए तो, सरफेस पे चार्ज पूछ लिया जाए तो एक्स इज नथिंग बट स्मॉल आर। बोलिए बच्चों, इस सरफेस पे पूछ लिया जाए तो आर एक्स की जगह में क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, हैं? तो रिजल्ट आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और अगर आपको अंदर किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो 0। ई इनसाइड, ई इनसाइड 0 क्यों? क्योंकि ई इनसाइड में आप जब भी मान लीजिए आपको अंदर इस पॉइंट पे पूछा तो वहां पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाओगे हाइपोथेटिकल सिलेंडर बनाओगे, कितना चार्ज होगा उस पे? 0, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो बाहर फैला हुआ है, अंदर उस सिलेंडर पे कोई चार्ज नहीं होगा। वो का वो थ्योरी जो हमने स्फीयर में देखा था। अंदर में अगर आप छोटा कोई सिलेंडर, मतलब अंदर आर की एक्स छोटी, मतलब इनसाइड, ई इनसाइड पूछोगे सिलेंडर के अंदर, तो अंदर एक्स डिस्टेंस पे कहीं तो पूछोगे। और वहां जाके मैंने एक नया सिलेंडर बनाया, तो नया सिलेंडर बनाया तो उसके अंदर या उस सिलेंडर तक में तो कोई चार्ज नहीं, क्योंकि कंप्लीट चार्ज जो है वो बाहर सरफेस पे, अंदर तो कहीं चार्ज ही नहीं है, तो ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। अब ये बात आप सिलेंडर मेटल की रहा तो सॉलिड के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सॉलिड में भी पूरा चार्ज सरफेस पे रहता, अंदर मटेरियल होते हुए भी चार्ज नहीं है। और होलो के केस में तो सर वैसे ही आप 0 ही चार्ज अंदर। अच्छा, और सेम टू सेम सब के सब फॉर्मूला इसमें भी वैलिड है। नॉन मेटल सिलेंडर होलो के लिए, लॉन्ग नॉन मेटेलिक सिलेंडर, लेकिन होलो होना चाहिए। क्यों वैलिड है? होलो के केस में भी कंप्लीट चार्ज सरफेस पे होगा, नॉन मेटल होते हुए भी कंप्लीट चार्ज सरफेस पे होगा, क्योंकि होलो है वो तो उसमें आउटसाइड सरफेस और इनसाइड, क्योंकि इनसाइड वैसे ही उसमें चार्ज नहीं होना। लेकिन अगर वही सिलेंडर
लॉन्ग नॉन मेटेलिक सिलेंडर बट होलो नहीं है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब आप इसको, ये जो जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर को लेकर, पूरा का पूरा डिस्कशन आप पिछले डिस्कशन स्फीयर वाले डिस्कशन के साथ मैच कर सकते हो। और क्योंकि ये क्वेश्चन सब एडवांस लेवल के हैं तो थोड़ा आपके पास भी पेशेंस होना जरूरी है और थोड़े कुछ कंसेप्ट आपको अपने से लगाना पड़ेंगे, है ना। टीचर की जो जॉब है वो इतनी है, ध्यान रखना। लॉन्ग नॉन मेटेलिक सिलेंडर, अच्छा, अगर लॉन्ग नॉन मेटेलिक सिलेंडर रहा तो फिर वो रो देगा, सिग्मा नहीं देगा फिर, क्योंकि चार्ज पूरा फैला होगा अंदर तक। पूरा पूरा चार्ज अंदर भी फैला हुआ। ठीक है, अब सारी कहानी यहाँ चेंज हो जाती है। लॉन्ग नॉन मेटेलिक सिलेंडर, होलो सिलेंडर, चलिए सॉरी सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड का केस है। सॉलिड सिलेंडर जिसकी प्रॉपर्टी दी गई है रॉ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ई आउटसाइड के लिए बात करोगे, ई बताओ एक्स डिस्टेंस पे फॉर्मूला वही 2k लैम्डा बाई एक्स, जिंदा है। आउटसाइड के लिए तो पूरी रॉड ही मानेगा उसको, अरे यार आउटसाइड के लिए पूरी रॉड मानेगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ई आउटसाइड 2k लैम्डा बाई एक्स। अब प्रॉब्लम है कि वो लैम्डा नहीं ले सकते हो, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रो में। नहीं समझा, मतलब यहां से लेकर वहां तक एक सैंपल काट यूनिट लेंथ का और उस पे चार्ज कितना वो निकाल अलग से। तो यहां से यहां तक मैंने यूनिट लेंथ का एक सैंपल काटा। अच्छा, ये सैंपल मेरे पास होलो पाइप जैसा नहीं आएगा, बेलन जैसा आएगा। मतलब पाइप जैसा क्यों नहीं आएगा यार, अंदर से सॉलिड है ना, तो पाइप जैसा कैसे आ सकता है, सॉलिड है ना अंदर से, लेंथ 1 है तो, बट अंदर से भरा हुआ है पूरा। तो मेरे को इस बार इसका जो वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, ना कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए नीचे वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 1, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आ रहा है। इस सिलेंडर का जो छोटा पार्ट कट किया उसका पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया इंटू हाइट 1, दैट इज वॉल्यूम। अच्छा, उसमें कितना चार्ज होना चाहिए, रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ में आया, लेमडा का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर रो। इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया के पाई आर स्क्वायर रो बाई ए, ये आउटसाइड आएगा। जिंदा है, आर यू श्योर। तो ई आउट इज इक्वल टू 2k लैम्डा आर स्क्वायर रो बाई एक्स, ठीक है। अब बात आती है ई सरफेस पे, तो x की जगह r रख दो मैं, तो आएगा 2 पाई 2k पाई r रो, ये सरफेस का आंसर है। और अंदर किसी पॉइंट पे चाहिए, अंदर किसी पॉइंट पे चाहिए तो कहानी कुछ इस तरह से होगी कि उसके अंदर आपको एक छोटा सा सिलेंडर कट करना पड़ेगा, उसमें कितना चार्ज है वो देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो उस पे आपको अंदर वाले किसी इनसाइड पॉइंट के लिए, मैं ई इनसाइड की बात करूं तो अभी हम इसको थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अंदर जो मैंने छोटा सिलेंडर कट किया, इतना सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ई होगा, भाई मानूंगा तो मैं अभी भी रोड ना, तो इस जगह जो ई होगा वो लिख सकता हूं 2k लैम्डा बाई कितना, x है ना, x
बोलिए। अब लेमडा चेंज हो जाएगा, बस उसका लेमडा चेंज हो जाएगा। कैसे? इसमें यूनिट लेंथ काट लो, काटा, बाहर काट के बाहर लाया, पाई एक्स स्क्वायर, समझ में आया? पाई एक्स स्क्वायर वॉल्यूम है उसका, इंटू रो करोगे पाई एक्स स्क्वायर रो उसका वॉल्यूम हो गया। बोलिए, तो लेमडा जो है वो आया पाई एक्स स्क्वायर रो, समझ में आया? और 2k एक्स एक्स क्या, 2k पाई एक्स रो, ये ई इनसाइड आया, तो ई इनसाइड लिख सकते हो 2k पाई एक्स रो, जिंदा है। ये फाइनल तीनों फॉर्मूला। अच्छा, इसको आप k को 4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, है ना? करके देख लीजिएगा, समय की बहुत कमी है। k की जगह मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। फाइनल जो जो फॉर्मूला आएंगे वो फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला इतने कर रहे हैं, k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, 1/4 पाई, तो देख लेना ही नहीं अल्टरनेट फॉर्मूला k। बट ये हो गए सारे केसेस जो हमने। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, फोर्थ का सी पार्ट, मैंने कहा थिक, अभी समय नहीं है तो उस पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? थिक शीट लेना था अपने को, और उसकी थिकनेस अगर रही और नॉन मेटल रहा तो क्या ये होगा, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है? हाँ, वो आप सोच के रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट में वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू।